हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 11 हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो आइए इस पर देखते हैं। पहला है कौन कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो cos x को देखते हैं, cos x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, एफ डैश एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोई भी हो, साइन एक्स से लेके टेन एक्स, कॉस एक्स कुछ भी हो, यानी कि सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है। तो साइन एक्स पॉजिटिव तो होगा, लेकिन ये माइनस होने की वजह से निगेटिव हो जाएगा। तो फॉर एफ डैश एक्स इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, since minus sin x is negative in open interval इतना, hence f dash x is negative in open interval this much। तो क्या लिख देंगे, एफ एक्स फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। ये हो गया, ये ए हो गया। बी देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है cos 2x। तो cos 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sin 2x। इसको डिफ्रेंशिएट, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब इसको देखेंगे, अब इसको इतनी आसानी से नहीं देखेंगे, क्योंकि x जो था वो इससे इसके बीच में था, तब था। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर, यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 से बड़ा x और ये π/2 इतना। ठीक, अब ये देखिए π/2 की बात हो रही थी, लेकिन x की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो 2x है। तो यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ये पाई हो जाएगा। पाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों ऑक्यूपाई करना होगा, है ना, फॉर दिस मच, है ना, माइनस 2 sin 2x इज निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो साइन की वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। एफ डैश एक्स इज निगेटिव इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो हम क्या कह सकते हैं, hence function is strictly decreasing in 0 to π/2। ठीक, अच्छा, अब क्या है, सी नंबर cos 3x
cos 3x, तो cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या जाएगा, -3 sin 3x। फिर इसको देखेंगे वैसे ही 4। अब ये 0 से क्या, x जो है 0 से π/2 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे क्या 3x है, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 3π/2। 3π/2 यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और फिर 0 से 3π/2, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो माइनस लगा हुआ है तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई तक, 0 से पाई तक हो जाएगा क्या, निगेटिव। लेकिन फिर यहाँ पे आएगा तो ये तो निगेटिव है और ये यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव होगा लेकिन ये निगेटिव है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे निगेटिव होगा और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो क्या लिख देंगे, -3 sin 3x इज neither नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो निगेटिव हो रहा है ना पॉजिटिव हो रहा है, दोनों हो रहा है। ठीक, यहाँ पे चले आते हैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इन 0 to π/2। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हेंस गिवन फंक्शन is neither increasing nor decreasing in open interval 0 to π/2। अच्छा, सी हो गया। अब डी देखते हैं, डी में क्या होता है, डी बोल रहा है tan x। tan x के लिए देखिए, tan x का क्या होता है, एफ डैश एक्स कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब तो ये क्या है, सेक की कोई भी वैल्यू हो जाए, हमको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सेक की कोई भी वैल्यू हो जाए, ठीक, तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा उसको पॉजिटिव। अगर निगेटिव भी आएगी सेक एक्स की वैल्यू तो क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देगा, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो सिंस फॉर x is in between 0 and π/2, sec square x is always positive, hence f dash x is positive in 0 to π/2, hence given function is strictly increasing
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो ये हो गया। और हमारे पास पूछ रहा था क्या 12 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो केवल ए एंड बी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, इससे आए अपने नोटबुक पर नोट करें। 13 नंबर में बोल रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स। कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आइए देखते हैं 13 नंबर में। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 की पावर 99 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ये तो 0 ही हो जाएगा। हटाइए, वैल्यू हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है एक नंबर में 0 to 1 रख दीजिए, बी में रख दीजिए π/2 से पाई, अच्छा सी में रख दीजिए 0 से π/2 और डी में नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो अब देखिए 0 से 1 में, ठीक, ये क्या होगा 0 से 1 रखेंगे, 0 से 1 रखते हैं, 0 तो रखना नहीं है, तो यानी कि 1 से ज़्यादा ही रखेंगे, सॉरी 0 से ज़्यादा ही रखेंगे, 1 से कम रखेंगे। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव तो ये तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं बी नंबर पर π/2 से पाई में यहाँ पे ये cos x निगेटिव हो जाएगा, ये cos x निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये π/2 से पाई यानी कि ये π/2 यानी कि क्या π/2 22/7 या 3.14 ये होगा। तो जो भी रखिए, तो ये रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव इसका तो निगेटिव होगा, तो कितनी वैल्यू आएगी -1 या 1, इसके बीच में रहेगा। तो कभी भी इतनी तो आएगी नहीं कि इसको ये एक्सीड कर दे। अगर इसको एक्सीड करेगा तभी तो निगेटिव होगा, क्योंकि तो बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे भी ये क्या है इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 0 से π/2, तो ये पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी इंक्रीजिंग। तो पूछ रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं। डी आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2। तो पहले तो एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास, एफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू फॉर ए। तो पहले तो सबसे पहले इंटरवल हमको निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो 2x प्लस ए इज इक्वल टू
0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x। a इज इक्वल टू, क्योंकि हमको a की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि किसके लिए, तो एकदम लिस्ट वैल्यू, तो लिस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 1 से 2 ये दिया हुआ है हमारे पास 14 नंबर में इंटरवल, इसमें 1 से 2 में, तो 1 से 2 में हम लिस्ट वैल्यू के लिए लिस्ट नंबर डालेंगे 1, तो 1 डालेंगे तो a इज इक्वल टू -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -2। आइए देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा 6.2 में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा लिस्ट वैल्यू बोल रहा है ना, -4 दिया हुआ है, तो लिस्ट वैल्यू दिया हुआ है क्या, एक बार और पढ़ते हैं, क्यों, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ये आएगा अगर डालेंगे तो, ठीक, x इज इक्वल टू ये, और ये भी डाल देते हैं, हालांकि ये तो आएगा नहीं, लेकिन ये डाल देते हैं, तो -2 इंटू 2 तो -4 आएगा। a की वैल्यू -4 आ रही है यहाँ पे 2, तो लिस्ट वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो इसलिए -4 आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए इसको मिटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, तो -1 से 1 के बीच में कोई भी एक इंटरवल है आई जो कि डिसजॉइंट करता ना -1 है ना 1 है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो देखिए ये x की पावर -1 है, तभी तो नीचे है ये, तो करेंगे तो -1 और x की पावर -1 यानी -2 यानी -1/x², ये हो गया, तो -1/x², ये हो गया, डिफ्रेंशिएट किया हमने। तो अब हमको इंटरवल देखना है -1 से 1 के बीच में, जरा इस इंटरवल पर देखिए। अब सिंस इन बिटवीन -1 to 1, अगर -1 से 1 के बीच में x² है तो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। x, तो x² इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। -1 से 1 में अगर x होगा तो x² पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, कुछ भी रख दीजिए, माइनस भी रख दीजिए, तब भी स्क्वायर कर देगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, साथ ही ये 1 से कम भी रहेगा, ये 1 से कम भी रहेगा, क्योंकि -1 से ये हमेशा कम रहेगा x², एंड x² हमेशा कम रहेगा -1 से। ठीक, या फिर बराबर हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे बोल रहा है, तो हमेशा कम ही रहेगा, कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, f(x) इज क्या, पॉजिटिव इन -1 to 1, hence given function is strictly increasing in -1 to 1 एवरीवेयर लिख देंगे, तो इंटरवल का भी हो जाएगा उसमें। तो ये हो गया 15 नंबर। नंबर 16,
बोला प्रूफ दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2, अच्छा, और डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से पाई। ठीक, तो आइए देख लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो log sin x यानी कि 1/sin x, लेकिन फिर sin x का करेंगे तो cos x, तो ये आ जाएगा हमारा cos x/sin x इज इक्वल टू cot x। अब बोल रहा है कि ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, तो 0 से पाई बाई 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फॉर x इज इन बिटवीन 0 to पाई बाई 2 cot x is पॉजिटिव, इसलिए f डैश x इज पॉजिटिव इन 0 to पाई बाई 2, hence given function is strictly increasing in 0 to पाई बाई 2। ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसके लिए, तो पाई बाई 2 से पाई, तो 4, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर x हो, पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर x हो, तो अब देखिए पाई बाई 2 से पाई के बीच में यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉट तो निगेटिव होता है। कॉट एक्स इज क्या निगेटिव, कॉट एक्स इज निगेटिव होता है। एफ डैश एक्स इज निगेटिव इन पाई बाई 2 to पाई, इस पर निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, हेंस गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इन क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट पाई बाई 2 से पाई। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, ये तो 16 की तरह, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, उसमें साइन एक्स था, इसमें कॉस एक्स है। कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 एंड इंक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। देख लेते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या 1/cos x, फिर cos x का माइनस साइन एक्स यानी कि -10x। ठीक, -10x/cos x -10x। अच्छा, तो सिंस फॉर x इज इन बिटवीन 0 to पाई बाई 2 -10x इज, अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 के साथ माइनस लगा है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। एफ डैश एक्स इज निगेटिव इन 0 to पाई बाई 2। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन
is strictly decreasing in 0 to पाई बाई 2। ठीक, 0 to पाई बाई 2 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अच्छा, फिर फॉर पाई बाई 2 और पाई के बीच में अगर x हो तब, फॉर x इज इन बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई, तब क्या होगा, पाई बाई 2 और पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं, तब tan x भी निगेटिव होगा, निगेटिव, और ये निगेटिव निशान लगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, तो माइनस tan x इज क्या, पॉजिटिव। तो हम एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन पाई बाई 2 टू पाई। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। तो पहले एफ एक्स देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है, 3x सॉरी एक्स क्यूब है, क्वेश्चन गलत दिख रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। ठीक, ये हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर, इज इंक्रीजिंग इन आर। तो देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए सबसे पहले, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एफ डैश एक्स इस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, ये तो 3 ही है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए लिखेंगे सिंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन रियल नंबर इन R, ठीक है, x इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, प्लस रखिए या माइनस रखिए, कुछ भी आएगा तो ये स्क्वायर क्या है उसको पॉजिटिव कर देगा, और ये तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन आर रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन इज, बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग इन आर। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब बोल रहा है कि किस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है। कुछ इंटरवल दिया हुआ, जैसे ए दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बी दिया हुआ है -2 से 0, सी दिया हुआ है 2 से इन्फिनिटी, अच्छा, और डी दिया हुआ है 0 से 2। तो आइए हम लोग देखते हैं y।
तो वाई डैश निकालते हैं, वाई डैश निकालते हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज 2x ई की पावर -x प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, तो सेकेंड का डेरिवेटिव ई की पावर -x, लेकिन फिर -x करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंड एज इट इज यानी कि x² एज इट इज। अब वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर -x कॉमन ले लो जी, x और ई की पावर x, ई की पावर -x कॉमन ले लेंगे तो 2 ये बचेगा माइनस टू माइनस एक्स बचेगा, ठीक। अगर हम ले लेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ई की पावर -x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x और इसमें हम देखेंगे यहाँ पे माइनस में लेंगे, तो अगर यहाँ पे माइनस लेते हैं तो -x, यहाँ पे माइनस लेते हैं माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा फर्स्ट में, अच्छा तो फर्स्ट नहीं होगा ऑप्शन बी, -2 से 0 के बीच, -2 से 0 के बीच हम लेंगे अगर तो -1 ही ले लेते हैं, तो -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक, तो 2 से इन्फिनिटी तक तो यानी कि 3 ही ले लीजिए, तो 3 ये पॉजिटिव और यहाँ पे 3 ले लेते हैं निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी गया। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में 1 ले लीजिए, 1 ले लिए तो ये 1 ले लेते हैं, तो क्या होता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आंसर डी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से 19 तक, यानी हमने पूरा एक्सरसाइज अब खत्म कर दिया। ये एक्सरसाइज 6.2 था। आई होप आपको हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।